हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी गुलमोहर का पाठ 5, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ओके, तो नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। ये हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ओके, कौन है ये हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो ये कौन थे आपको पता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ओके, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो थे वह महान परमाणु वैज्ञानिक थे, है ना। ये महान परमाणु वैज्ञानिक थे। ओके, चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मेरे साथ साथ आप भी रीड कीजिएगा। ओके, भारत विलक्षण प्रतिभाओं मीन्स क्या होता है? विलक्षण मीन्स असाधारण, है ना। और प्रतिभा मीन्स होता है विलक्षण बौद्धिक शक्ति, है ना। जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे वह एक असाधारण व्यक्ति थे, मतलब वे सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनमें बौद्धिक क्षमताओं, बौद्धिक शक्ति जो थी वह असाधारण थी। ओके, तो जो भारत है वह विलक्षण प्रतिभाओं की जन्मस्थली रहा है, जिसमें से एक कौन है? इनमें से एक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं, जिनमें बौद्धिक शक्ति बहुत ही अधिक थी। वे विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। ओके, यहाँ विभिन्न कालों में अनेक क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने वाली विभूतियों का जन्म हुआ है ना। मतलब यहाँ मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में, है ना, हमारे देश में बहुत ही अद्भुत कार्य करने वाली विलक्षण या असाधारण व्यक्तियों का जो है जन्म हुआ है ना। जैसे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यह भी एक विलक्षण प्रतिभा के वैज्ञानिक थे, है ना। इन्होंने देश के परमाणु कार्यक्रम के भावी स्वरूप की मजबूत रखी थी, जिसके चलते भारत जो था हमारा आज विश्व के प्रमुख परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा हुआ है ना, खड़ा है। उसके बाद है, ऐसी ही विभूतियों में से एक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ओके, उन्होंने भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ओके, 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को बम्बई के एक संपन्न पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। संपन्न मीन्स धनी और या फिर अमीर। इनका जन्म कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1909, है ना, 1909 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? बम्बई के एक संपन्न पारसी परिवार में। 30 अक्टूबर 1909 को इनका जन्म बम्बई के एक संपन्न मतलब धनी अमीर परिवार में, पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बम्बई के कैथेड्रल ग्रामर स्कूल में प्राप्त की। कहाँ प्राप्त की इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा? बम्बई के ही एक कैथेड्रल ग्रामर स्कूल में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, प्रारंभिक शिक्षा। फिर 15 वर्ष की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा पास कर उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। उसके बाद 15 वर्ष की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा पास कर उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया था, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी की उपाधि प्राप्त की। उपाधि मीन्स पदवी, है ना। इन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी की उपाधि या पदवी प्राप्त की। उसके बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, ठीक है ना। तो जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, इन्होंने ये एक संपन्न पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बम्बई में ही एक कैथेड्रल ग्रामर स्कूल में प्राप्त की थी। उसके बाद 15 वर्ष की आयु में इन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा पास करके फिर उसके बाद ये एल्फिस्टन कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया। उसके बाद इन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी की उपाधि प्राप्त की थी, है ना। उपाधि मीन्स पदवी। उसके लिए वे
और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और हाई एजुकेशन के लिए ये कहाँ गए? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये 1 पैराग्राफ जो हमने अभी रीड किया आप भी इसे अच्छे से रीड कीजिएगा। जो कठिन शब्द आए हैं उनको उन्हें अच्छे से उच्चारण कीजिएगा उनका, ठीक है ना। और जो कठिन शब्द आए हैं इनका भी अर्थ आप लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।